Good morning, dear students of 5th class. So we do the exercise 7.3. कल हमने सीखा था कि लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे हम करते हैं। तो आज हम उसी में डेसिमल नंबर में असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे छोटी टर्म होती है वो सबसे पहले होती है। ठीक है, ये आप ये पहले भी पढ़ चुके हो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें छोटी टर्म सबसे पहले होती है और ये साइन होता है इसका। ठीक है, तो आज हम उसी तरह डेसिमल नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म होगी वो इस तरह से होंगी टर्म्स 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 टर्म्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 टर्म है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 3 टर्म्स हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 टर्म है। तो सबसे हाईएस्ट कितनी है, 3 टर्म्स। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो हाईएस्ट होगा उतनी बनानी है सबने। तो हमने सब में अब डेसिमल के बाद 3 टर्म्स करनी है। ठीक है, तो 114.530 ये फर्स्ट कंप्लीट हो गई, 0.300 ये सेकंड हो गई, 402.000 ये थर्ड हो गई, और फोर्थ टर्म जो है वो ऑलरेडी उसमें डेसिमल के बाद 3 टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद 72.300। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सबके डेसिमल के बाद 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सब में। ठीक है, तो ये होगी लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में बनाना है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में ठीक कौन सी टर्म है। ठीक है, वो देखेंगे कौन सी। यहाँ पे 114 है, यहाँ 0 है, यहाँ 402 है, यहाँ 800 है, यहाँ 72 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पता चल रहा है कि सबसे छोटी कौन सी है। पहले हमने डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना है। तो सबसे छोटी टर्म 0 वाली है, तो 0.300 साइन लगाएंगे हम ये। इसके बाद कौन सी टर्म है, 72 वाली, 72.300। उसके बाद है हमारे पास 114 वाली 530। उसके बाद है हमारे पास 402 वाली, और उसके बाद है हमारे पास 800 वाली। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करना है। पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाना है और उसके बाद देखना है कौन सी टर्म किस पोजीशन में है। छोटी टर्म पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेंगे। अब ये वाली टर्म आ गई, जैसे 40, इसमें डेसिमल के बाद 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट 3 है। तो पहले 3 टर्म्स बनाएंगे, 364, 413.640, 4.136 एंड 4136.40। ठीक है, ये 3 टर्म्स बन गई। अब हमने वैसे ही देखना है, यहाँ पे है 41, यहाँ 413, यहाँ 4, यहाँ 4136। तो सबसे छोटा कौन सी टर्म है, 4 वाली। सबसे पहले 4.136, उसके बाद आएगी 41.364। जब डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म होंगी, जैसे डिफरेंट होंगी, तब हमें उसी तरफ देखनी है। अगर सेम हुई तब हमने डेसिमल के आगे जाना है। ठीक है, तो ये आ गई 4, ये आ गई 41, उसके बाद 100 वाली 413.364, और उसके बाद 4136.400। तो ये आ गई असेंडिंग ऑर्डर हमारा। अब ये आ गई हमारी टर्म। देखो, इसमें पहले हमने इसको क्या बनाना है, 3 टर्म्स हैं हाईएस्ट। पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाओ। 9.970 ये बता रही थी मैं कि अगर सेम हो तब कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डेसिमल के पहले यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, तो जिसके डेसिमल के पहले 8 है उसके आपने आगे वाली टर्म देखनी है कि आगे कितनी है। ठीक है, तो 9 तो बड़ा है सबसे। ठीक है, ये तो लास्ट में आएगी टर्म। तो इन तीनों टर्म में क्योंकि 8 कॉमन है तो हमने डेसिमल के आगे देखना है। यहाँ पे क्या है, 760, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 713। तो सबसे छोटा कौन सा है, 30। 760 भी बड़े हैं और 713 भी बड़े हैं, तो ये वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे आएगी 8.030, क्योंकि ये 30 है। ठीक है, उसके बाद आएगी 713 वाली, 30 के बाद आएगी 713 वाली, और उसके बाद आएगी 760 वाली, और लास्ट में आएगी 9.970।
ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब यही था कि अगर डेसिमल के लेफ़्ट साइड की टर्म सेम होती है तो हम किस तरह से राइट हैंड को देख सकते हैं कि क्या आएगा, कौन सी पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी। तो इसके होमवर्क में आपने इसके लेफ़्ट पार्ट जो हैं B, D, E जो हैं वो खुद करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।